कह रहा फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक, कोई सब्सटेंस है जब स्टेट चेंज होता है, जैसे कि आइस है, आइस है, ठीक, ये है आइस आपका सॉलिड स्टेट वाटर का, है ना, और जब आप इसको हीट दोगे इस तरीके से, ठीक, तो अब ये क्या बन गया, वाटर बन गया, वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड बन गया, सही है। तो यहां से जो आप हीट इसको सप्लाई कर रहे हो, ये हीट कहाँ जा रही है, इसने पूछा कि सॉल्व फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। हाँ, ये चेंज ऑफ स्टेट जब हो रहा है, मान लो सॉलिड से लिक्विड में, तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है, वाटर है। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, जो हीट आप नीचे से सप्लाई कर रहे हो, वो हीट कहाँ चली जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में और पार्टिकल को थोड़ा सा फ्रीली मूव कराने में। तो वो टेम्परेचर राइज नहीं करती है, वो केवल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करती है। ठीक, अब यही आंसर यहाँ लिखा, आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो। कह रहा है ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रहा होता है, सॉलिड से लिक्विड हो चाहे लिक्विड से गैस हो, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्यों, दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड इंक्रीजेस द टेम्परेचर इज यूटिलाइज। जितना हीट आप सप्लाई कर रहे थे टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, वो सारा हीट टेम्परेचर राइज नहीं करता, बल्कि क्या होता है, वो कहाँ यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक, वो सारा का सारा हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में, है ना, पार्टिकल्स के बीच में, पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में यूटिलाइज होता है, जिससे कि पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टेट चेंज हो जाता है। देयरफॉर दिस हीट, ये मेन बात है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ब्लू कलर से, ये लिखना है, this is because all the heat supplied increase to increase the temperature, to increase the temperature मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपने जो हीट सप्लाई करी थी वो कहाँ यूटिलाइज होगी, कहाँ यूज होगी, यूज इन द चेंज इन द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, देयरफॉर दिस हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसलिए ये हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट नहीं होती है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करती है। ठीक।